अब ऐसा लग रहा है जैसे भारत पर खुशियों की बौछार हो रही हो, चाहे वह डिफेंस हो, फॉरेन पॉलिसी हो या फिर हमारे खजाने की बात हो। हर क्षेत्र में भारत के लिए खुशखबरी मिल रही है। इस वीडियो में हम भारत के खजाने पर बात करेंगे। आप सभी को यह मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से भारत का खजाना तेजी से घटा है। कभी हमारा खजाना $701 बिलियन था, लेकिन यह घटकर $625 अरब तक पहुंच गया था, यानी $75 अरब की गिरावट। हालांकि हाल के हफ्तों में इसमें कुछ सुधार देखने को मिला है, लेकिन इस बार तो एक बड़ी बात हुई है। भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे हमने पहले कभी नहीं छुआ था, और वह है भारत का सोने का खजाना। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ा है और सोने के भंडार में भी वृद्धि हुई है। तो पूरी अपडेट इस वीडियो में समझते हैं। भारत लगातार अपने खजाने को बढ़ाने के नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। असल में भारत का खजाना सिर्फ एक चीज से नहीं भरता। इसमें डॉलर, यूरो, चीन का युवान और जापान का येन जैसी मुद्राएं शामिल होती हैं। इन मुद्राओं की मात्रा में अंतर होता है, क्योंकि हम जिन देशों से ज्यादा व्यापार करते हैं उनकी वैश्विक मुद्राओं का उपयोग करते हैं। यह इसलिए जरूरी है ताकि हम केवल डॉलर या यूरो पर निर्भर न रहें। अगर यूरोपीय संघ या अमेरिका इन मुद्राओं पर प्रतिबंध लगा दें तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए भारत विभिन्न मुद्राओं का उपयोग करता है ताकि किसी एक मुद्रा पर निर्भर न रहे। लेकिन इन मुद्राओं के अलावा एक और चीज है, और वह है सोना। सोना एक ऐसा खजाना है जिस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अमेरिका का खजाना मुख्य रूप से सोने से भरा होता है और ब्रिटेन भी अपने खजाने में ज्यादातर सोना रखता है। हाल ही में चीन ने भी अपने खजाने में सोने की मात्रा बढ़ाई है। भारत, जो पहले सोने के मामले में बहुत पीछे था, ने पिछले 7-8 वर्षों में इस पर ध्यान दिया और अब भारत का सोने का खजाना लगभग $71 अरब तक पहुंच चुका है। इस बड़ी रकम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस राशि से आप नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार जैसे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीद सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी कुल अर्थव्यवस्था भी भारत के सोने के भंडार के बराबर नहीं है। कमाल की बात यह है कि सिर्फ भारत का सोने का खजाना ही नहीं बढ़ा, बल्कि अब भारत का कुल खजाना $631 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो एक शानदार वृद्धि है। पिछले कुछ महीनों में खजाना गिरा था, लेकिन इस हफ्ते इसमें काफी तेजी आई है। इसी तरह अगले हफ्तों में भी हम अपने खजाने को बढ़ाते जाएंगे। यह सही है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरा है, लेकिन यह एक वैश्विक ट्रेंड है। जब से अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, भारत समेत कई देशों की मुद्राएं डॉलर के मुकाबले गिर चुकी हैं। ट्रंप की नीतियां ऐसी हैं कि चीन, ब्रिटेन, जापान, रूस जैसी देशों की मुद्राएं लगातार गिर रही हैं और भारत का रुपया भी 90 से 91 के स्तर तक पहुंच सकता है। अमेरिका की इन नीतियों का मुकाबला करने के लिए बाकी देशों को कुछ महीनों का वक्त लगेगा और जून या जुलाई तक इन देशों की मुद्राएं स्थिर हो सकती हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारतीय रुपया गिरने से सिर्फ भारत को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय कंपनियों को निर्यात में भी फायदा मिल रहा है। जैसे जैसे रुपया गिरता जाएगा, वैसे वैसे छोटे और बड़े निर्यातकों को और ताकत मिलेगी, खासकर अमेरिकी टैरिफ का सामना करने में। बड़ी कंपनियां तो इस स्थिति का पूरा फायदा उठाएंगी। अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 5 से 10% टैरिफ भी लगाता है, तो भारतीय निर्यातक अपने मार्जिन को कम करने में सक्षम होंगे और उसे डॉलर की दर से समायोजित कर लेंगे, जिससे भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे नहीं होंगे और पुराने दामों पर ही बिकेंगे। इससे अमेरिका का भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाने की योजना बेअसर साबित होगी। इसलिए डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरने से थोड़ी बहुत कठिनाइयां तो हैं, लेकिन इसके साथ ही निर्यातकों के लिए नए अवसर भी बन रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था इन दिनों कई सकारात्मक बदलावों
और वृद्धि के संकेतों से भरपूर है और इसमें विशेष रूप से निर्यात एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारी लाभ देखने को मिल रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब हम इस साल के आंकड़ों को देखें तो यह संभव है कि भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों। भारत के निर्यात क्षेत्र में हो रही इस जबरदस्त वृद्धि के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बना रहा है, वह है भारत के सोने का भंडार। इस समय भारत का सोने का भंडार लगभग 71 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और इसके साथ साथ भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को मोनेटाइज करने की योजना भी लागू की है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी छलांग साबित हो सकती है। आज सुबह एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारत अपने गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत कर रहा है ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाया जा सके। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए भारत ने सोने को एक वित्तीय संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिससे न केवल भारत का खजाना और मजबूत हो रहा है बल्कि भारतीय जीडीपी में भी इसका योगदान बढ़ चुका है। इस समय भारत का सोने का योगदान जीडीपी में 7.5% के करीब पहुंच चुका है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर भारत की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक रूप से पड़ रहा है। अब अगर अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाए जाने की स्थिति भी उत्पन्न होती है तो इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन यह प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा और इसकी वजह है भारत की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिकी टैरिफ भारतीय उत्पादों पर लगाए जाते हैं तो भारत की जीडीपी पर इसका असर केवल 0.1 से लेकर 0.6% के बीच हो सकता है। हालांकि इस प्रभाव को भारत जल्द ही रिकवर कर लेगा और इसका कारण मुख्य रूप से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और भारतीय एक्सपोर्ट क्षेत्र की मजबूती है। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और हर साल बड़ी मात्रा में सोने का आयात करता है। भारत जहां एक ओर सोने का आयात करता है, वहीं दूसरी ओर इसी सोने से बने आभूषणों का निर्यात भी करता है। खासकर अमेरिका, यूएई और यूरोपीय देशों में भारत से बने आभूषणों की भारी मांग है। भारत ने रत्न और आभूषण उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इस समय भारत रत्न और आभूषण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत हर साल 13 अरब डॉलर से भी अधिक की जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात करता है। यह आंकड़ा 2024 के सितंबर तक पहले ही पार कर चुका था और दिसंबर तक यह और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत के आभूषण और रत्न उद्योग में निर्यात के लिहाज से एक महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। आंकड़ों के अनुसार अब तक भारत का जेम्स और ज्वेलरी उद्योग बढ़कर 13 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। यह आंकड़ा अगले कुछ महीनों में और भी बढ़ सकता है और इससे भारत के लिए वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के माध्यम से भारत ने सोने को एक ऐसे वित्तीय संसाधन के रूप में उपयोग करना शुरू किया है जो न केवल भारतीय जीडीपी को बढ़ावा देता है बल्कि भारत की समग्र आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत भारत के पास जो सोने का भंडार है उसे बैंकिंग प्रणाली में लाकर उसे आरंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भारतीय बैंकिंग सिस्टम को मजबूती मिल रही है और निवेशकों को नए निवेश के अवसर मिल रहे हैं। भारत के खजाने में सोने का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है और यह बात भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत का गोल्ड रिजर्व अब 71 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है, जो कि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस बढ़ते गोल्ड रिजर्व से भारत को कई लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले, यह भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि सोना एक ऐसा वित्तीय संसाधन है जिसे हर देश अपने खजाने में शामिल करता है और इसका मूल्य वैश्विक स्तर पर स्थिर रहता है। दूसरे, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के माध्यम से भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान कर सकता है, जिससे भारत के वित्तीय क्षेत्र में और अधिक निवेश हो सकता है। जय श्री राम।